नमस्कार, बहुत स्वागत 3 का तड़का में आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और संभल हिंसा से शुरुआत करेंगे। संभल हिंसा को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है और संभल हिंसा पर योगी सरकार बेहद सख्त है। सीएम योगी आदित्यनाथ के ही निर्देशों पर जगह जगह आरोपियों के पोस्टर लगाए गए हैं। अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी करके कहा गया है कि 24 नवंबर को हुई हिंसा का एक भी आरोपी बचना नहीं चाहिए। रिपोर्ट देखिए। संभल कांड के गुनहगार नहीं बचेंगे। संभल में साजिश रचने वाले नहीं बचेंगे। संभल में भीड़ को उकसाने वाले नहीं बचेंगे। पोस्टर से होगी पहचान संभल हिंसा पर घमासान। संभल में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले एक एक शख्स की पहचान के लिए अब दीवारों पर सबूतों को टांग दिया गया है। संभल के चप्पे चप्पे पर लगे पोस्टरों से उन लोगों की पहचान की जा रही है जो संभल कांड के गुनहगार हैं। योगी सरकार की तरफ से खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी कीमत पर संभल का माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एक एक आरोपी, एक एक दंगाई को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, उसे सबक सिखाया जाएगा। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे। योगी सरकार की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक अधिकारियों से साफ कहा गया है कि एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई उपद्रवी करेंगे। अराजकता फैलाने के मामले में किसी को छूट नहीं मिलेगी। सभी आरोपियों के पोस्टर लगाए जाएंगे। जिन लोगों द्वारा इस घटना में सम्मिलित होकर ये घटना कारित की है और पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया है, या फिर किसी भी व्यक्ति की कार, गाड़ी, मोटरसाइकिल या ट्रांसफार्मर जलाए हैं, तार जलाए हैं, सीसीटीवी तोड़े हैं, ये सारे जो नुकसान है उसका आकलन कर लिया गया है और उसी आकलन के आधार पे इन लोगों से वसूली की जाएगी। और वसूली के लिए जो विभिन्न जो तरीके हैं, उन सब इसमें पोस्टर भी लगाना उनमें से एक पार्ट है। और जो लोग वांछित हैं उन लोगों के भी पोस्टर है वो लगवाए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इन निर्देशों पर सियासत भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि सबसे पहले संभल के एसपी और डीएम के पोस्टर लगने चाहिए। संभल हिंसा में जो भी हैं उनके पहचान की करके पोस्टर लगाए जाएंगे और तो सबसे पहले डीएम और एसपी के पोस्टर लगाए। उधर योगी सरकार के निर्देशों का ये असर है कि संभल हिंसा को लेकर पुलिस अधिकारी लगातार एक्शन में है। इस सिलसिले में 2 और गिरफ्तारियां की गई हैं, जिसके बाद गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। जबकि अभी तक इस मामले में कुल 400 आरोपियों की पहचान हुई है। यही वजह है कि योगी सरकार की तरफ से एक एक आरोपी पर शिकंजा कसने के निर्देश जारी किए गए हैं। जबकि राहुल गांधी के संभल दौरे पर रोके जाने पर सियासत तेज हो गई।
एलओपी एक सद्भावना की यात्रा पर निकले थे और वो शांति और अमन चाहते थे संभल में। उन्होंने इससे पहले मणिपुर में भी जाकर शांति और सद्भावना की बात रखी, लेकिन कल जो उनको रोका गया उससे साफ साबित होता है कि भाजपा नहीं चाहती कि देश में सद्भावना की भावना बढ़े। तो इसी के विरोध में आज हम अजर्मन मोशन दे रहे हैं। आज ये जो होड़ मची है वो क्यों मची है? क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में तुष्टीकरण का कंपटीशन, कौन सबसे बड़ी कैप मतलब कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स, कौन सबसे बड़ी कैप का बड़े मियां और छोटे मियां बन सकता है, ये स्पर्धा है, ये प्रतिस्पर्धा है। इसीलिए राहुल गांधी जब यहां पर जाने का, फोटो ऑप करने का ड्रामा कर रहे थे तो राम गोपाल यादव जी ने कहा कि भाई पार्लियामेंट में उठाना चाहिए था, अब वो वहां जा रहे हैं। वो चाहते थे आंसू पोंछना उन लोगों के जिन्होंने अपना खोया है, शांति बहाली के लिए जा रहे थे, अपील करने जा रहे थे, परंतु ये सरकार तो शांति नहीं चाहती ना। और इसीलिए राहुल जी सिर्फ सांसद नहीं है, नेता विरोधी दल है, कैबिनेट रैंक का प्रोटोकॉल है, और उन्हें भी 2 घंटे रोक के रखा गया। तो ये दर्शाता है कि संभल में जो सरकार कह रही वो सच नहीं है, संभल में कुछ है जो खिचड़ी पक रही है। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती थी। यही वजह है कि योगी सरकार एक एक आरोपी के फुल एंड फाइनल हिसाब में जुट गई।